प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सबके लिए उस पवित्र और सामर्थ्य वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सबके लिए उस पवित्र और सामर्थ्य वचन को पढ़ती हूँ। परमेश्वर की मर्ज़ी के लिए प्रार्थना करें, जैसे कि पवित्र बाइबल 1 शमूएल 1:11 में लिखा है। और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूँगी और अपना उसके सर पर छुरा फिरने न पाएगा। आमीन। मेरे प्रियो, कलीसिया का काम चर्च में आकर सिर्फ आशीष को लेना या वचन को सुनना ही नहीं है। कलीसिया का काम यह भी है कि जो परमेश्वर का आत्मा अपने दास के द्वारा भविष्यवाणी के द्वारा आपको बता रहा है, उसके लिए प्रार्थना करना। क्योंकि जब आप परमेश्वर की मर्ज़ी के लिए प्रार्थना करते हैं तो आपका ही फ़ायदा भी उसी के अंदर होता है। बाइबल में जब हम हन्ना के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि वह बहुत रोई, कुड़कुड़ाई और उसने खाना पानी पीना छोड़ दिया, लेकिन उसका फिर भी कोई बच्चा नहीं हुआ। लेकिन जब हन्ना को समझ आई कि परमेश्वर को एक दास चाहिए और मुझे एक बेटा चाहिए, तब उसने एक मन्नत मानी कि परमेश्वर, अगर आप मुझे बच्चा देंगे तो मैं उसको आपके कामों के लिए दे दूंगी। उसने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना की और फिर परमेश्वर ने उसको बेटे के साथ आशीषित किया। और जब उसने अपनी मन्नत को पूरा किया तो परमेश्वर ने उसको और बच्चों के साथ आशीषित किया। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर की मर्ज़ी के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप ही की मर्ज़ी मेरे जीवन में पूरी हो, और जब आप परमेश्वर की मर्ज़ी के अनुसार ही चलते हैं, तो फिर आप अपने जीवन में आशीषों को और परमेश्वर की आशीषों को पाते हैं, जिस तरह हन्ना ने परमेश्वर की आशीषों को पाया। आज कुछ लोग आशीष तो लेना चाहते हैं, लेकिन कभी भी यह प्रार्थना नहीं करते कि परमेश्वर मेरे जीवन में आप ही की मर्ज़ी पूरी हो। वह कभी भी परमेश्वर की मर्ज़ी के अनुसार नहीं चलते। परमेश्वर उनको कुछ और व्यापार देना चाहता है, लेकिन वे अपनी मर्ज़ी के अनुसार कुछ और ही काम करते हैं और उसी के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन अगर परमेश्वर अपने दास के द्वारा, सपनों के द्वारा आप उनको कुछ बताना चाहता है, तो वह उसको नहीं समझते और अपनी ही मर्ज़ी करते हैं। फिर वह बोलते हैं कि परमेश्वर मुझको आशीषित क्यों नहीं करता। मेरे प्रियो, जैसे ही हन्ना को समझ आया कि परमेश्वर को एक दास चाहिए और उसने परमेश्वर की मर्ज़ी को पूरा किया और परमेश्वर की आशीष को पाया, उसी तरह जब आप भी परमेश्वर की मर्ज़ी को पूरा करते हैं तो आप अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को देखते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आपका पहला प्रार्थना का विषय यह होना चाहिए कि परमेश्वर आप ही की मर्ज़ी जो भी है मेरे जीवन में पूरी हो, उसे अपने दास के द्वारा मुझ पर जाहिर कर। जब आप परमेश्वर की मर्ज़ी के अनुसार मांगेंगे और परमेश्वर के वचनों पर चलते जाएंगे, तो परमेश्वर धीरे धीरे आप पर अपनी मर्ज़ी को जाहिर करेगा और आपको अपने बड़े कामों के लिए इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, आमीन। यह प्रार्थना आपकी तरफ से की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरे जीवन में आप ही की मर्ज़ी पूरी हो। परमेश्वर, अपना अनुग्रह मुझ पर कर और अपनी मर्ज़ी को मेरे जीवन में पूरी कर, ताकि मैं आपके कामों को कर सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। मेरे ज़िंदा परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा मेरे साथ जुड़े जितने भी लोग खुदावना मेरे साथ जुड़े हैं, यह वचन इन लोगों की ज़िंदगियों में फल लेके आए। शैतान की योजना इन लोगों की ज़िंदगियों में से ख़त्म की जाए, इनके साथ इनके घराने बचाए जाएं, क्योंकि परमेश्वर आपका वचन कहता है, तू बच तेरा घराना बचाया जाएगा।
इनके घराने इनके साथ उद्धार पाए। ये ब्लेस करती हूँ, पवित्र लहू में कवर करती हूँ। आपकी आशीष इनकी ज़िंदगियों में जाके इन्हें ब्लेस करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।